नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन लाइनर जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि तकरीबन तकरीबन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, वन लाइनर फॉर्म में होता है, जिसका नाम है भारत के प्रमुख पर्व तथा त्योहार। ये इस टॉपिक का नाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर्वों तथा त्योहारों का देश है। यहाँ पर इतने सारे त्योहार होते हैं कि सबको याद कर पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जिनके त्योहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके पर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख महोत्सव हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखो, हम याद रखेंगे कि ज़्यादातर जो उत्सव होते हैं या महोत्सव होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो सामान्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के होते हैं। तो आपको पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख पर्व तथा त्योहार याद होने ही चाहिए। अक्सर करके अगर आपने कभी प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो आप देखोगे आपको पूर्वोत्तर भारत के ही महोत्सव तथा पर्व पूछे जाते हैं, तो हमने उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया है। देखते हैं यहाँ पे पहला पहला यहाँ पे हरनोबिल महोत्सव। हरनोबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपसे डायरेक्ट पूछेगा हरनोबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष ये महोत्सव मनाया जाता है। दूसरा हमारे पास पर्व है विद्यार्थियों, लोसंग या लोसुंग या नामसुंग उत्सव। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कहाँ मनाया जाता है विद्यार्थियों, ये सिक्किम में मनाया जाता है। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान देंगे कि इसको मनाता कौन है, तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर इसको मनाती है भोटिया तथा लेपचा जनजाति। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि भोटिया तथा लेपचा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप आंसर करेंगे ये निवास करती है सिक्किम में। ठीक है, ये सिक्किम में निवास करती है, तो आपको ये भी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। आगे बढ़े तो हम देखते हैं अगला पर्व है हमारे पास लोसर पर्व। लोसर पर्व कहाँ मनाया जाता है विद्यार्थियों, लोसर पर्व मनाया जाता है लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में। और इनको कौन मनाते हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल के जो बौद्ध लोग हैं वो इस पर्व को मनाते हैं, जिसका नाम है लोसर पर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्व है हमारे पास सागा दावा पर्व। सागा दावा पर्व, सागा दावा पर्व जो है विद्यार्थियों, ये सिक्किम में मनाया जाता है। और ये कोई अलग से पर्व नहीं है, एक्चुअल में ये भगवान बुद्ध की जो जयंती होती है उसी को सिक्किम में सागा दावा कहते हैं। तो भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को ही सिक्किम में सागा दावा पर्व के रूप में मनाया जाता है। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि बताइए किस राज्य में भगवान बुद्ध की जयंती को सागा दावा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप आंसर करोगे सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारा महोत्सव है वो है काग चिगबा उत्सव। काग चिगबा उत्सव है ये विद्यार्थियों। ये जो उत्सव है ये मनाया जाता है मणिपुर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो उत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर में भी इसको कौन मनाते हैं, तो जो मेइती जनजाति है विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है मेइती जनजाति। ठीक है, तो मणिपुर की जो मेइती जनजाति है वो इसको मनाती है। और ये मेइती जनजाति क्या है, बेसिकली ये यहाँ के हिंदू हैं। तो मणिपुर के जो मेइती जनजाति के लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ की। ये तो आपको पता होगा, पुरी की रथ यात्रा जो निकलती है वो भगवान जगन्नाथ की होती है। और ये उसी रथ यात्रा के समान है। तो आपको ये भी पता चलता है कि रथ यात्रा कहाँ निकलती है, पुरी में निकलती है। और ये बिल्कुल वैसी ही है जिसका नाम है कांग चिकबा उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है, ये मणिपुर में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और पुरी की रथ यात्रा के समान है। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पुरी की जो रथ यात्रा होती है उसमें जो 3 देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं वो किस किस की होती हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला हमारे पास पर्व है जिसका नाम है साजीबू चेइराओबा पर्व। साजीबू चेइराओबा पर्व ये जो पर्व है ये भी मणिपुर में मनाया जाता है विद्यार्थियों। और इसको भी मेइती जनजाति मनाती है। तो आपको ये भी पता चलता है यहाँ पर कि मेइती जनजाति कहाँ निवास करती है, मणिपुर में निवास करती है। चलिए बढ़ते आगे। खर्ची पूजा, बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है खर्ची पूजा।
खर्ची पूजा विद्यार्थियों कहाँ मनाई जाती है? खर्ची पूजा हम लोग मनाते हैं त्रिपुरा में, ध्यान रखेंगे, कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं, आगे है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला विद्यार्थियों ये कहाँ लगता है? तो अंबुबाची मेला लगता है असम में। असम में कहाँ लगता है? तो जो असम में विश्व प्रसिद्ध कामाख्या जो मंदिर है उसके परिसर में लगता है अंबुबाची मेला। और ये मेला बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में कुंभ मेला होता है। तो इसी वजह से अब चूंकि कुंभ मेले की जो पृष्ठभूमि है वो सामान्य रूप से उत्तर भारत में है, देखा जाए तो ये उत्तर या मध्य भारत में है, लेकिन ये जो मेला है अंबुबाची मेला ये कुंभ की तरह ही फेमस है, इसीलिए इस मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए किस मेले को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? तो आप आंसर करोगे अंबुबाची मेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास चपचार कूट। ये उत्सव भी काफ़ी फेमस है, चपचार कूट उत्सव। और चपचार कूट उत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, और ये संबंधित है विद्यार्थियों किससे? झूम कृषि से। ये स्पेशली झूम कृषि से जुड़ा हुआ है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि झूम कृषि क्या होती है। ठीक है, हालांकि कमेंट काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि झूम कृषि क्या होती है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारे पास ड्री उत्सव। अगला जो हमारे पास पर्व है वो है ड्री उत्सव। ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है विद्यार्थियों? तो आप देख पाएंगे ड्री उत्सव मनाया जाता है कहाँ? ये मनाते हैं हम लोग अरुणाचल में। ठीक है, ड्री उत्सव अरुणाचल में जीरो वैली में मनाया जाता है। देखो ये भी ध्यान रखेंगे जीरो वैली कहाँ पर है? तो जीरो वैली है अरुणाचल में, और अरुणाचल में ही मनाया जाता है ड्री उत्सव। अब इसमें होता क्या है बेसिकली? तो इसमें जो अरुणाचल में निवास करने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है आपतनी जनजाति। ठीक है, ये जो आपतनी जनजाति है ये निवास करती है अरुणाचल में, और इसी जनजाति की महिलाएं जो है ड्री उत्सव के दौरान वाइन बनाती हैं। वाइन क्या होती है? एक प्रकार की शराब होती है, और ये महिलाएं ड्री उत्सव के दौरान वाइन का निर्माण करती हैं जिसका पुरुष सेवन करते हैं और जश्न मनाते हैं। तो ड्री उत्सव जो है विद्यार्थियों मनाया जाता है, ड्री उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल में। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्व की ओर। अगला पर्व है हमारे पास बिहू। बहुत ही फेमस है, आप सभी ने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। बेसिकली खेती से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो 3 बार ये साल में मनाया जाता है। कब कब मनाया जा रहा है तो हम देखते हैं। सबसे पहला जो बिहू है उसे हम कहते हैं बोहांग या रोंगाली बिहू, और रोंगाली बिहू जो है हम अप्रैल महीने में मनाते हैं। इसके अलावा कांगोली बिहू, इसको अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और तीसरा है भोगाली बिहू जिसे हम जनवरी के महीने में मनाते हैं। तो देखो अगर सिंपल पूछा कि बिहू कहाँ मनाया जाता है तब तो हर कोई इसका आंसर कर देगा असम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लो स्पेशली पूछ लिया कि रोंगाली बिहू कब मनाया जाता है तो ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऐसे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास पर्व है वो है सैनक्रेनी पर्व। सैनक्रेनी पर्व, ये जो पर्व है विद्यार्थियों ये मनाया जाता है नागालैंड में। जैसा कि आप देख पाएंगे ये जो पर्व है ये नागालैंड में मनाया जाता है। और कौन मनाता है इसको? इसको जो है विद्यार्थियों मनाती है अंगामी जनजाति। तो आपको ये भी पता चलता है कि अंगामी जनजाति कहाँ निवास कर रही है? नागालैंड में निवास कर रही है, और अंगामी जनजाति ही मनाती है विद्यार्थियों सैनक्रेनी पर्व। और इसमें क्या होता है? ये पर्व बिल्कुल वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में विजयदशमी का पर्व है, जिस दिन हिंदू समाज के लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं, विशेषकर क्षत्रिय समाज के लोग। उसी तरीके से अंगामी जनजाति के लोग इस पर्व के दिन, ये जो सैनक्रेनी पर्व है इस पर्व के दिन अपने हथियारों को पवित्र करते हैं। तो बिल्कुल मिलता जुलता है, ध्यान रखेंगे हम। और अगला पर्व है हमारे पास लुई नगाई नी पर्व। नाम देख लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, क्या करें ऐसे ही नाम पेपर में आते हैं आजकल। तो पर्व है हमारे पास लुई नगाई नी पर्व, और ये जो पर्व है विद्यार्थियों ये मनाया जाता है मणिपुर में नागा जनजाति के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। मणिपुर की जो नगा जनजाति है वो मनाती है लुई नगाई पर्व, और ये मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे जो हमारा पर्व है वो है पचूल। और पचूल जो पर्व है ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार की संथाल जनजाति मनाती है। तो इन तीनों राज्यों में जो संथाल जनजाति निवास करती है वो उत्सव मनाती है पचूल का, ध्यान रखेंगे। अच्छा, संथाल जनजाति से आपको याद आ रहा होगा संथाल विद्रोह, आधुनिक भारत का काफी महत्वपूर्ण विद्रोह है संथाल विद्रोह। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। आगे है पोंगल। पोंगल बहुत ही फेमस है। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और हम ध्यान रखेंगे ये जो पर्व है, जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है फरवरी के मौसम में, उस समय ये तमिलनाडु में पोंगल नामक उत्सव मनाया जाता है। और अंतिम है इसमें ओणम। अंतिम है विद्यार्थियों ओणम। ओणम जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, सबको पता है, केरल में हम लोग मनाते हैं ये। और ये जो है राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। और ये जो उत्सव है 10 दिन तक चलता है, काफी लंबा उत्सव चलता है। जैसे उत्तर भारत में दिवाली चलती है 5-6 दिन तक, वैसे ही ओणम भी 10 दिन तक चलता है केरल में। ठीक है। और ध्यान रखेंगे जब ये उत्सव होता है ओणम का, तो इसी समय में यहाँ पे बोट रेस भी होती है वेम्बनाड झील में। काफी फेमस है बोट रेस, वेम्बनाड झील में होती है। तो वो इसी अवसर के दौरान होती है, जिसमें बहुत पतली सी नाव पर बहुत सारे लोग जो है बैठते हैं और बोट रेस वो लगाते हैं। तो ये थे हमारे प्रमुख उत्सव जो मैंने इसमें कवर किए हैं। ये अति महत्वपूर्ण है जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।